Then you see F5 buyers and sellers for all the commodities. सारी कमोडिटी के बायर्स और सेलर्स देखिए, सेलेक्ट कीजिए गोल्ड को, F5 किया, बायर सेलर देखिए, सिल्वर को सिलेक्ट किया, F5 किया, बायर सेलर देखिए, कॉपर में, निकल में, लीड मिनी, जिंक मिनी एंड क्रूड में। जनरली ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे स्क्रीन पे पहुंचे वो घर से सोच के आते हैं क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, या फिर कोई भी टिप मिली ब्लाइंडली उसमें उसको फॉलो करने वाले हैं। इसकी बजाय जब आप अपना सौदा डालें तब एक एक चीज़ के बायर सेलर देखे आपने और पिछले 3 दिनों का बैकग्राउंड देखा। तो पिछले 3 दिनों में अगर कोई कमोडिटी 3 दिन से बढ़ के ऊपर की तरफ खड़ी है तो फिर आज हो सकता है कि बायर ज़्यादा होने के बावजूद वो लुढ़क जाए, और अगर वो 3 दिन से नीचे की तरफ गिरी हुई है तो हो सकता है कि सेलर ज़्यादा होने के बाद भी वो ऊपर की तरफ चली जाए। तो वहाँ हमको ध्यान देना पड़ेगा कि 3 दिन से अगर गिरावट है तो किसी भी वक्त इसके सेलर कम होके और बायर बढ़ सकते हैं, रिवर्सल किसी भी वक्त आ सकता है। सी चार्ट विथ Ctrl+I। Ctrl+I के साथ आप चार्ट देखेंगे एक एक कमोडिटी का। जो सबसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी आपको मिली है उसकी बाइंग, और सबसे वीक कमोडिटी जो मिली है उसके सेलर बायर सेलर क्या बोल रहे हैं आपको, और ऐसे आप सिलेक्ट करते हैं सबसे सही ऑप्शन को। जैसे मैं आगे चल के बात करता हूँ कि 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को मार्केट में क्या हुआ, क्यों हुआ, उसको हम समझेंगे। तो आपने चार्ट देखा, 3 अप्रैल को हम लोग बात करते हैं कि कमोडिटी इंडेक्स रेंज बाउंड था, ना ज़्यादा प्लस था ना ज़्यादा माइनस था, लेकिन उस माइनस वाले मार्केट में, ज़्यादा माइनस नहीं था लेकिन उस माइनस वाले मार्केट में अचानक निकल स्ट्रांग हुआ, उसके बायर बढ़े। 7:30 के बाद जब सारी क्लैरिटी आ जाती है, आपने देखा निकल स्ट्रांग है तो निकल बाय किया 939, स्टॉप लॉस रखा 936, और टारगेट दैट शुड बी फ्लेक्सिबल बट थिंक इन परसेंटेज में सोचिए। अगर निकल 1% बढ़ेगा तो 10 रुपया बढ़ेगा, आधा % बढ़ेगा तो 5 रुपया बढ़ेगा। निकल एक दिन में 2.5% भी बढ़ सकता है, मतलब 25 रुपीज़ का चेंज भी आ सकता है। आपको किस चीज़ की चिंता करनी है, स्टॉप लॉस की। और स्टॉप लॉस जब भी आप सौदा डालें तो पहले ये देख लें कि स्टॉप लॉस टूटेगा तो कितना अमाउंट जाने वाला है, और वो कैलकुलेट करने के बाद भी अगर आप कंफर्टेबल हैं, जैसे आपने कैलकुलेट किया 939, स्टॉप लॉस 936, 750 रुपीज़ का बड़े लॉट में रिस्क है। अगर आपको लगता है 750 रुपीज़ ज़्यादा है तो आप छोटे लॉट में चले जाइए, 939 SL 936। तो हम लोग यहाँ पे जिसकी जैसी कैपेबिलिटी हो वो वैसा डिसीजन ले सकता है। जनरली एक नॉर्मल ट्रेडर 939 पे बाय करके 936 का स्टॉप लॉस 3 लॉट में ले सकता था। इससे उसका टोटल रिस्क बनता 2250, 750 रुपीज़ एक लॉट में, तो 3 लॉट में बनता 2250 रुपया। और इसने मूवमेंट दिया 945, 949, 945 पे आपने एक लॉट सेल किया, 947 पे किया, 949 पे किया, टोटल एवरेज रहा 947 का, तो आपको 8 रुपया एक लॉट में मिला। 3 लॉट में 24 रुपये का डिफरेंस आया, जो टोटल डिफरेंस बनता है 6000 रुपीज़। ऐसे सिर्फ एक मूवमेंट में आप ये 4 से 6000 रुपये कमा के बाहर निकलते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि पूरे दिन हम लोग पूरे डिसिप्लिन के साथ सही मौके का इंतज़ार करें, या फिर माइक्रो लॉट्स में एक्सपेरिमेंट करते रहें और 200-400 रुपये प्लस माइनस करते हुए बाज़ार के मूड को पहचानते रहें। और आखिरी काम हम कब करेंगे, जब सही समय आएगा। सही समय कब आता है, आफ्टर 7:30, जब मार्केट स्टेबलाइज होता है। और उसमें भी हमको बड़े मूवमेंट का इंतज़ार नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो 939 पे बाई करके वो 943 पे सारे लॉट बेच के बाहर निकल जाता है और उसका 3000 रुपये प्रॉफिट श्योर हो जाता है। 4 अप्रैल को हम बात करते हैं। 4 अप्रैल को सेल सिल्वर 55,900, एसएल 56,100, टारगेट 55,500 और 400।
4 अप्रैल को हम ये देख रहे हैं कि कमोडिटी इंडेक्स 30 पॉइंट से ज़्यादा माइनस हो गया, और जब इंडेक्स 30 पॉइंट से ज़्यादा माइनस होता है ऑल राउंड सेलिंग आ जाती है। जब इंडेक्स 30 पॉइंट से ज़्यादा प्लस होता है ऑल राउंड बाइंग आ जाती है। तो वहाँ पर निकल मजबूत हो रहा था, लेकिन बाजार के नीचे जाने की वजह से निकल बढ़ नहीं पाया और सेलिंग वाली पोजीशन में अच्छे प्रॉफिट्स आए। तो वहाँ हम लोग क्या कर सकते थे, सिल्वर को सेल करते 55,900 पे, स्टॉप लॉस 56,100 था, और टारगेट जो भी हो आप स्टॉप लॉस छोटा लीजिए और कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। कैलकुलेटेड रिस्क लेने के बाद हम देखते हैं कि विद इन 15-20 मिनट्स एक बड़ा मूवमेंट आया 300 to 400 पॉइंट्स का, और हम अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो यहाँ 55,900 से अगर आप स्टॉप लॉस 56,100 का लेते हैं जस्ट 200 पॉइंट्स, तो मिनी लॉट में 1,000 रुपये का रिस्क है। हम 3 मिनी लॉट पे जा सकते थे, और 3 मिनी लॉट में जब हमको 400 रुपये का प्रॉफिट मिलता है तो सीधा 6,000 रुपया बनता है। तो सुबह से शाम तक इंतज़ार करने का फ़ायदा क्या है, पूरे दिन मार्केट रन कर चुका है, और आपने देखा है कि किसी चार्ट में कोई पर्टिकुलर लेवल, सपोर्ट लेवल कंफर्म हो रहा है, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल कंफर्म हो रहा है, तो चार्ट को एक लंबे समय में देख लेने के बाद ये चीज़ बड़े आसानी से क्लियर हो जाती है, और फिर आपका काम करना बड़ा आसान हो जाता है। अब इस काम के करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है कि लोगों की जब एसएल हिट होते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं, भले वो छोटे छोटे एसएल हो, लेकिन अगर 3 स्टॉप लॉसेस जा चुके हैं तो चौथा ट्रेड डालने की हिम्मत खत्म हो जाती है। देन आई एम टेलिंग यू, डू नॉट कैलकुलेट नंबर ऑफ एसएल। नंबर ऑफ एसएल कैलकुलेट करने के बजाय अमाउंट ऑफ एसएल कैलकुलेट कीजिए, अमाउंट कितना जा रहा है एसएल में। अगर मैं 4 बार 400 रुपये के 4 स्टॉप लॉस अगर हिट करता हूँ तो 1,600 रुपये जा रहे हैं, और 1,600 रुपये एक बार के प्रॉफिट में रिकवर हो सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ एसएल इज इम्पोर्टेंट, नॉट द नंबर ऑफ एसएल। सपोज आपने 2 बार 0.25% के एसएल हिट किए हैं, तो आपका टोटल लॉस हुआ है 0.5%, और अगर बाजार में 1% की भी रिकवरी आती है तो आपका टोटल लॉस भी कवर हो जाएगा और आपको आधे % का प्रॉफिट भी हो जाएगा। आप यहाँ पे चार्ट को देखिए, सुबह से शाम तक चार्ट कैसे अपने पैटर्न को कंफर्म करता है। यहाँ पर एक सिल्वर का चार्ट हम देख रहे हैं, वो चार्ट चाहे इंट्राडे हो, चाहे वो चार्ट पोजिशनल हो, 6 मंथ का या 1 ईयर का हो, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका यही होता है। आप अपने दिमाग में से सारी धारणाएं हटा दीजिए और फिर उस चार्ट को देखिए, तो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है ये इस तरीके से सिल्वर यहाँ पे बढ़ा, और एक हल्की सी सेलिंग के बाद इतना बड़ा बाइंग आया इसमें, फिर ये नीचे आया, एक सेलिंग आई, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर एक सेलिंग आई, और यहाँ हम देख रहे हैं अगर एक बच्चे को भी गौर करने को कहें कि कौन सा लेवल है जो ये तोड़ नहीं पा रहा है, तो नज़र आता है कि ये जो लेवल है ये 3 बार कंफर्म हुआ है। तो ऐसे लेवल पे जब भी सिल्वर आती है हमको वहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ इसकी बाइंग करनी ही है, और जो रिस्क जिस वक्त लिया जाना सबसे अच्छा है उस वक्त आप रिस्क लेने में हिचके नहीं, उस वक्त हेजिटेट नहीं कीजिए। अदरवाइज़ आपको लॉस तो बहुत अच्छे से हो जाता है लेकिन बड़े प्रॉफिट कभी नहीं हो पाते। तो जहाँ पे भी लॉजिक है बाइंग का, जहाँ पे भी लॉजिक है सेलिंग का, वहाँ बाइंग सेलिंग करनी ही है, एंड डोंट बी इमोशनल। अगर आप यहाँ पे बिजनेस में अच्छे से पैसा कमाना चाहते हैं तो इमोशंस को साइड में रख दीजिए और फिर आराम से अपना अर्निंग कीजिए। तो दिस वाज द इवनिंग स्ट्रेटेजी। ऐसी कई सारी स्ट्रेटेजीज़ हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं अपने कोर्सेज़ में। अगर आप सीरियसली उन कोर्सेज़ में काम करके पैसा बनाना चाहते हैं तो 20,000 का एक कोर्स हमने डिज़ाइन किया है जिसमें हम आपको टिपिंग सपोर्ट दे रहे हैं 60 डेज़ का। पर्पज़ ये है कि आप 60 डेज़ तक हमारे साथ काम करते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखते हैं, वीडियो लेसन्स के थ्रू भी सीखेंगे और ऑनलाइन फ़ोन पे डिस्कशन भी होंगे। डिस्कशंस होने के बाद में हमारा पर्पज़ ये है कि डिफेंसिव रहते हुए आप अगर सिर्फ 2,000 रुपया पर डे अर्न करते हैं तो 60 दिनों में 1,20,000 रुपया अर्न कर लेंगे। अगर इससे भी पुअर परफॉर्म कर पाए तो 70-80,000 अर्न कर लेंगे। लेकिन 20,000 दे के 80,000 ले के अगर आपने ये चीज़ें सीख ली तो इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो हमारी वेबसाइट देखें www.speedearning.in 9754381469। थैंक यू।